दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्यवली सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल कल्याण पथ आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों आज की प्रेरक कहानी है एक बालक का दृढ़ आत्मविश्वास। बिहार के एक विद्यालय में परीक्षा समाप्ति के बाद कक्षाध्यापक महोदय सबको परीक्षा फल सुना रहे थे। उनमें से एक प्रतिभाशाली छात्र भी था। उसका नाम जब उत्तीर्ण हुए छात्रों की सूची में नहीं आया तो वह अध्यापक से बोला, गुरुजी आपने मेरा नाम तो पढ़ा ही नहीं। अध्यापक ने हंसकर कहा, तुम्हारा नाम नहीं है इसका साफ अर्थ है कि तुम इस वर्ष फेल हो गए हो। ऐसे में मैं तुम्हारा नाम कैसे पढ़ता। अध्यापक को मालूम था कि वह छात्र कई महीने मलेरिया बुखार के कारण बीमार रहा। इस कारण वह लंबे समय तक विद्यालय भी नहीं आ पाया था। ऐसे में छात्र का अनुत्तीर्ण हो जाना स्वाभाविक ही था। लेकिन वह छात्र हिम्मत से बोला, नहीं गुरुजी, कृपया आप सूची को दोबारा देख लें, मेरा नाम इसमें अवश्य होगा। अध्यापक ने कहा, नहीं जी, तुम्हारा नाम सूची में नहीं है, तुम इस बार उत्तीर्ण नहीं हो। छात्र ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा कि गुरुजी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि मैं उत्तीर्ण न हूं। अब अध्यापक को भी क्रोध आ गया। वे बोले, भागो मत, नीचे बैठ जाओ, अगले वर्ष और परिश्रम करो। पर छात्र चुप नहीं हुआ। नहीं गुरुजी, आप अपनी सूची एक बार और जांच लें, मेरा नाम अवश्य होगा। अध्यापक ने झुंझलाकर कहा, यदि तुम नीचे नहीं बैठे तो मैं तुम पर जुर्माना कर दूंगा। पर वह छात्र भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। अतः अध्यापक ने उस पर 1 रुपया जुर्माना कर दिया। लेकिन छात्र बार बार यही कहता रहा, मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। अध्यापक ने अब जुर्माना 2 रुपया कर दिया। बात बढ़ती गई। धीरे धीरे जुर्माने की राशि 5 रुपये तक पहुंच गई। उन दिनों 5 रुपया की कीमत बहुत थी। सरकारी अध्यापकों के वेतन भी 15-20 रुपये से अधिक नहीं होते थे। लेकिन आत्मविश्वास का धनी वह छात्र किसी भी तरह दबने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक चपरासी दौड़ता हुआ प्राचार्य जी के पास से कोई कागज लेकर आया। जब वह कागज अध्यापक ने देखा तो वे चकित रह गए। परीक्षा में सर्वाधिक अंक उस छात्र ने ही पाए थे। उसका अंकपत्र फाइल में सबसे ऊपर रखा था, पर भूल से वह प्राचार्य जी के कमरे में ही रह गया था। अब तो छात्र ने उस छात्र की पीठ थपथपाई। अध्यापक ने, सब छात्रों ने भी ताली बजाकर उसका अभिनंदन किया। यही बालक आगे चलकर भारत का पहला राष्ट्रपति बना। जी हां दोस्तों, वह छात्र कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका जन्म ग्राम जीरादेई, जिला छपरा, बिहार में 3 दिसंबर 1884 को श्री महादेव सहाय के घर में हुआ था। छात्र जीवन से ही मेधावी राजेंद्र बाबू ने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके कुछ समय वकालत की, पर 33 वर्ष की अवस्था में गांधी जी के आह्वान पर वे वकालत छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए हो रहे चंपारण आंदोलन में कूद पड़े। दोस्तों, सादा जीवन उच्च विचार के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से विभूषित किया गया। राष्ट्रपति पद से मुक्ति के बाद वे दिल्ली के सरकारी आवास में रहने के बजाय पटना में अपना निजी आवास बनाया, जिसे सदाकत आश्रम कहते हैं। उसी में जाकर रहे। 28 फरवरी 1963 को वह वहीं उसी सदाकत आश्रम में उनका देहांत हुआ। उनके जन्म दिवस 3 दिसंबर को देश में अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में वे प्रधानमंत्री नेहरू जी के विरोध के बाद भी सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। उनका आत्मविश्वास प्रेरणा देता है कि हमें भी
स्वयं पर पहले विश्वास होना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी ताकत बने। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।